बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इस एक्सरसाइज को खलास करने जा रहे हैं। जिस तरह के पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आज के लेक्चर में जो बाकी मादा क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूँ, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर सुनिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। आप देखिए, हमें आंसर के अंदर डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो हम यहां से dy बाई डी एक्स और d2 बाई डी एक्स की कीमतें निकाल के तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर साबित कर देंगे कि ये वाली एक्सप्रेशन 0 के बराबर है। तो फिक्रा लिखें आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर x इंटू साइन ऑफ x। अब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करूंगा यूजिंग डी ओवर डी एक्स। एफ इंटू जी विल बी इक्वल टू एफ डी जी बाई डी एक्स प्लस जी डी एफ ओवर डी एक्स। रिमेंबर, this is f and sine is playing the role of g in this case। और जो रोल इनको अलॉट किए गए हैं उसके मुताबिक आइए इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। पहले आएगा f एज इट इज, यानी e की पावर x एज इट इज आएगा। हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन x को, फिर साइन x एज इट इज डिफरेंशिएट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो सीधा सीधा कॉस ऑफ एक्स। उसके बाद एक्स को दोबारा करेंगे डी एक्स ओवर डी एक्स, वो 1 के बराबर होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आ गया साइन ऑफ एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, उसके बाद एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स ओवर डी एक्स, तो वो भी 1 के बराबर आएगा। नो नीड टू राइट दैट। ये हमारे पास निकल आया डी वाई बाई डी एक्स। आइए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। Differentiate with respect to x. Let us suppose that this is over number 2। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों के ऊपर फर्दन f इंटू जी फॉर्म लगेगी, प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड बनेगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर x इंटू कॉस ऑफ x प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स साइन ऑफ एक्स। अगेन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल, ये वाला जो रूल जो मैंने लिखा है, आई एम अप्लाइंग दिस रूल अगेन ऑन बोथ फंक्शंस। ई की पावर एक्स एज इट इज, कॉस एक्स के ऊपर डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, फिर कॉस एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। इसका काम कंप्लीट। इसका काम अभी बाकी है, e की पावर x एज इट इज साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद साइन x एज इट इज e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। अगले स्टेप में ये किसके बराबर आ गया, e की पावर x। कॉस का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, माइनस साइन ऑफ x के, प्लस कॉस ऑफ x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, साइन x का डेरिवेटिव cos ऑफ x, साइन ऑफ x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब ये देखें, ये माइनस साइन e की पावर x है और ये प्लस साइन e की पावर x है, तो इसलिए दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो जवाब किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर।
और ये दोनों एक जैसे फंक्शन आ गए, cos x e की पावर x। तो ये आ गया 2 cos of x e की पावर x। ये मेरे पास निकल आया d2y बाई dx स्क्वायर। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 3। अब हम ऐसा करते हैं कि साबित करना है, नाउ वी वांट टू प्रूव, हम साबित करना चाहते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम इसकी। लेफ्ट हैंड साइड ली d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 की वैल्यूज उठाकर यहां पे पुट कर दें। पुट 1 2 3 इन इट, 1 2 3 इन इट, इसके अंदर पुट कर दें। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये तो है अभी अभी आपने साबित किया, 2 cos of x e की पावर x माइनस 2 इंटू dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी आपके पास, e की पावर x cos of x प्लस साइन ऑफ x e की पावर x। उसके बाद फिर 2y, y की वैल्यू है आपके पास e की पावर x साइन x। अब इन सब को सिंप्लीफाई करें तो हमारा जवाब किसके बराबर आना चाहिए? 0। तो फिर राइट हैंड साइड आएगी हमारी, ये आ गया 2 cos of x e की पावर x माइनस 2 cos of x e की पावर x माइनस 2 साइन ऑफ x e की पावर x प्लस 2 साइन ऑफ x e की पावर x। ये देखें, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। जवाब आया 0, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। एक्सरसाइज 2.7 आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ जाती हुई। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला जारी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज वन ऑफ देम। आइए अब हम इस फंक्शन को लेके तो ये वाला रिजल्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू साइन ऑफ bx। हमने सपोज कर लिया दिस इज ओवर नंबर 1। अगेन मुझे 2 दफा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स e की पावर ax इंटू साइन ऑफ bx। अब इस पर मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल यूजिंग d ओवर डी एक्स f इंटू g इज इक्वल टू f dg ओवर dx प्लस g इंटू df ओवर dx। Remember, this is over f and it will play the role of g. So according to this formula, dy by dx will be equal to e की power ax as it is, sin bx will be differentiated up sin of bx as it is, e की पावर ax will be differentiated। अब 2 फार्मूले यहां पे यूज होंगे यूजिंग d ओवर डी एक्स। साइन ऑफ x बराबर होता है कॉस ऑफ x और x को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। d ओवर डी एक्स e की पावर x बराबर होता है e की पावर x और x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों फार्मूले यहां पे तो पहले साइन का फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये बनेगा e की पावर ax
साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ बी एक्स, और उसके बाद बी एक्स को, एंगल को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, प्लस ये साइन ऑफ बी एक्स एज इट इज, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स आएगा, और ए एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अभी dy बाई डी एक्स की सिंप्लीफिकेशन जारी है। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये देखिए बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, b एज इट इज, तो ये आ जाएगा b इंटू ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। उसके बाद फिर ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, a एज इट इज, तो ये आ जाएगा a ई की पावर ए एक्स प्लस, और सॉरी, साइन इंटू साइन ऑफ बी एक्स। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं नंबर 2 है। अब चूंकि हमें डबल डेरिवेटिव की जरूरत है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं हम, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम, जगह है इधर, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, b कांस्टेंट है बाहर आएगा, डिफरेंशिएट होगा d ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स, प्लस ए कांस्टेंट बाहर आएगा, डिफरेंशिएट होगा ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। अब इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा ये वाला, और इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये आ गया b इंटू ई की पावर ए एक्स एज इट इज, लेकिन कॉस बी एक्स डिफरेंशिएट होगा, फिर कॉस बी एक्स एज इट इज, ई की पावर ए एक्स डिफरेंशिएट होगा। इसका काम कंप्लीट हुआ। अब इसकी बारी है प्लस ए इंटू ई की पावर ए एक्स एज इट इज, साइन बी एक्स विल बी डिफरेंशिएटेड, प्लस साइन ऑफ बी एक्स ई की पावर ए एक्स, b इंटू ई की पावर ए एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ बी एक्स, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस ऑफ बी एक्स ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स, ए एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। यहां से स्वीटी एंड क्यूटी बॉय बी एक्स मिस हो गया। अब जो है ये इस पर एफ इंटू जी फॉर्म लग चुकी, ब्रैकेट क्लोज। अब बारी आती है इस फंक्शन की। अब ए एज इट इज, ई की पावर ए एक्स, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ बी एक्स, उसके बाद फिर हम बी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अब साइन ऑफ बी एक्स एज इट इज, ई की पावर ए एक्स का ए एक्स, और ए एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम, इसकी भी ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, मैं हम मल्टीप्लाई कर दें अब इसके साथ, ये आ जाएगा माइनस बी, और ये वाला बी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे बी आएगा, और ये बी मिलके बी स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स का आएगा ए,
लेकिन जब इस b से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, b। जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ एक्स। उसके बाद जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा ए से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। यहां से फिर x मिस हो गया, ये कॉस ऑफ बी एक्स आ गया जी। ये हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसको देखें, मेरा ख्याल है कि ये सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता। ए बी ये हो रहा है ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ एक्स, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। ये दोनों टर्म्स एक हैं, ये दोनों ऐड होंगी तो आंसर आएगा 2ab ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। अब हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। नाउ वी प्रूव। अब हम साबित करेंगे कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये है हमारी नंबर 3 और ये हमारी नंबर 2 थी। अब आप ले जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। अब इसके अंदर मैं 1 2 3 को पुट करके सिंप्लीफाई करके साबित कर दूंगा कि आंसर 0 के बराबर आता है यूजिंग 1 2 3। 1 है मेरे पास, 2 पहले 3 देखेंगे। 3 मेरे पास क्या थी, 3 थी मेरे पास ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस 2ab ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। ये फिर x मिस हो गया यार, बी एक्स। उसके बाद माइनस 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स की कीमत क्या है हमारे पास, ये कीमत है, ये पुट कर दें यहां पे। ये आ जाएगा b इंटू ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। उसके बाद फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई की कीमत है ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और साबित कर देंगे कि हमारा जवाब 0 के इक्वल आता है। लेफ्ट हैंड साइड जारी है। ये आ गया ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स
साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस 2ab ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2ab ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। फिर इसको खोलते हैं ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। बहुत कुछ कटने वाला है यहां से। ये देखें जी, ये ए स्क्वायर बी साइन ऑफ एक्स, ए स्क्वायर बी साइन ऑफ एक्स, और ये 2a स्क्वायर बी साइन ऑफ एक्स है, और ये भी a स्क्वायर बी साइन ऑफ एक्स। ये दोनों मिलेंगे और इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस बी स्क्वायर ए साइन ऑफ एक्स ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ। तो सारे कटने के बाद आंसर आपका किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। और यही आपने साबित करना था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड माय फेवरेट क्वेश्चन दिस इज। इसके अंदर भी हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है और ये वाला रिजल्ट साबित करना है हमें। तो y गिवन है मेरे पास a cos ऑफ log ऑफ x प्लस b साइन ऑफ log ऑफ x। इसको पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं x के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर आएगा। डिफरेंशिएट कौन होगा? cos ऑफ log ऑफ x। b कांस्टेंट बाहर आएगा। डिफरेंशिएट कौन होगा? साइन ऑफ log ऑफ x। अब फार्मूला क्या है हमारा? यूजिंग d ओवर डी एक्स साइन x का डेरिवेटिव cos x और फिर x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। और दूसरा फार्मूला क्या यूज होगा? साइन का, यह आ गया cos ऑफ x और x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। यह आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। दोनों मैंने लिख दिए, उल्टा हो गया काम। यह आएगा cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x dx ओवर dx। अच्छा जी, cos का किसके बराबर आ गया? माइनस साइन ऑफ log ऑफ x। उसके बाद log x को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट। ये आ जाएगा b cos ऑफ log ऑफ x और फिर log x को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। a साइन ऑफ log ऑफ x और log x का आ गया 1 ओवर x प्लस b cos ऑफ log ऑफ x और log x का क्या आ गया? 1 ओवर x। 1 ओवर x डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता, मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। मल्टीप्लाई बाई x, what you will get? x into dy by dx is equal to minus a sin of log of x plus b cos of log of x। अब हमें चूंकि डबल डेरिवेटिव चाहिए तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखिए, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर लगेगी f इंटू जी फॉर्म, x एज इट इज। dy को करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर x का डेरिवेटिव 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a इंटू डी ओवर डी एक्स साइन ऑफ log ऑफ x।
प्लस बी इंटू डी ओवर डी एक्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव और कॉस का डेरिवेटिव वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ये आ गया फिर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस लॉग ऑफ एक्स। लॉग एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर कॉस का माइनस साइन, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस ए कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, माइनस बी साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। अब फिर डिनोमिनेटर के अंदर x आ गया, फिर इसको खत्म करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई x, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक 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 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ए कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। और ये किसके बराबर है? ये तो y के इक्वल है, बट a cos ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस b साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू y। इसकी जगह पे y पुट करूंगा तो ये बनेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस इज इक्वल टू माइनस वाई। माइनस वाई को उठाकर इधर लाओगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.7 खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप हमारी वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।